जय माता दी। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का अद्भुत सहयोग। अष्टमी और नवमी के दिन करें कंचकों का पूजन। इससे आपकी पुत्र संतान की मनोकामना पूरी होगी, धन की मनोकामना पूरी होगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। माता दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा अपने 9 स्वरूपों के साथ पृथ्वी पर निवास करती हैं और सभी के कष्टों को दूर करती हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन माता के अलग अलग स्वरूप की आराधना करते हैं। फिर लास्ट में अष्टमी और नवमी वाले दिन कंचके बैठाए जाते हैं, कन्या पूजन किया जाता है और कहते हैं कि जब तक कन्या पूजन ना हो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आज मैं आपको कन्या पूजन के कुछ उपाय बताने वाला हूँ और किस दिन की अष्टमी और नवमी रहने वाली है ये भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस बार काफ़ी असमंजस की स्थिति है। इस बार लोगों के मन में यह है कि अष्टमी कब मनाएं और नवमी कब मनाएं। कौन कौन से त्यौहार एक पड़ रहे हैं ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखो, 3 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हुए थे और 10 तारीख को सप्तमी, गुरुवार को 10 तारीख को सप्तमी 12:32 तक रहेगी और उसके बाद में अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। और यह अष्टमी 11 तारीख को 12 बजे तक रहेगी। ध्यान से सुनना है आपको। यानी 10 तारीख को सप्तमी 12:30 बजे तक रहेगी, फिर अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी गुरुवार को 12:30 बजे प्रारंभ होगी। 10 तारीख को गुरुवार को अष्टमी, जो कि 11 तारीख को 12:07 तक रहेगी। तो सीधा सीधा है कि ये अष्टमी का त्यौहार 11 तारीख को ही मनाया जाएगा, सूर्योदय के हिसाब से भी और समय के हिसाब से, क्योंकि 12 बजे से पहले सभी पूजन कर लेते हैं और 12:07 तक अष्टमी है। तो आराम से आप कन्या पूजन 11 तारीख को कर सकते हैं। 10 तारीख को करना चाहें तो 12:30 बजे के बाद होगा, लेकिन ज़्यादा शुभ यही होता है कि सुबह के समय कन्या पूजन किया जाए, ज़्यादा अच्छा रहता है। 12:07 से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर अष्टमी के साथ नवमी पूजना चाहते हैं 11 तारीख को तो 12:07 के बाद पूजें। और अगर आप सुबह की पूजना चाहते हैं तो 12 तारीख को सुबह 11 बजे तक 10:59 यानी 11 बजे तक नवमी तिथि रहेगी। 12 तारीख को शनिवार को। अब शनिवार को 10:59 तक नवमी रहेगी, उसके बाद दसवीं लग जाएगी। तो नवमी और दशहरा एक हो गए। नवमी और दशहरा एक ही दिन के पड़ रहे हैं और अष्टमी 11 तारीख की है। बिल्कुल आप ध्यान रखना। अब इस बार महादुर्लभ सहयोग की मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अष्टमी 11 तारीख की है और शुक्रवार पड़ रहा है और शुक्रवार माता दुर्गा का दिन होता है। तो इस बार अष्टमी के दिन शुक्रवार पड़ रहा है, तो समझ लीजिए महादुर्लभ सहयोग है। अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ध्यान से एक एक बात आपको श्रवण करनी है। आपको क्या करना है, कंचकों को पहले निमंत्रण दे के आना है। आप अष्टमी पूजते या नवमी पूजते हैं, कंचकों को पहले निमंत्रण दे करके आएँ, फिर कंचकों को बुलाएं घर पर। तो उनके लिए आपको खाने में कन्या पूजन करते समय जब उनको आप खाना खिलाओगे, प्रसाद खिलाओगे, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि खटियाई की चीज़ उनको ना खिलाएं। मीठी चीज़ बनाएं, हलवा है, खीर बना लें, ये चीज़ें आप बनाएं और उनको खिलाएं। सबसे पहले उनके पैर धोने हैं। पैर धोने के बाद में आप टीका लगाएं और फिर उनके हाथ में मूली बांधें। ये सभी जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको 2 केले के फल और 1 नारियल और 1 फल और ले लेना। ये 5 फल आप कर लेना। 5 फल आपको एक प्लेट में रख लेने और जितने भी कंचके आएँ उन सभी का हाथ लगवा लेना उनसे और उनसे बोलना है कि वो आशीर्वाद दें कि आपको लड़के की प्राप्ति हो, संतान का सुख आपको प्राप्त हो। कन्याएं आपको ऐसा आशीर्वाद दें फलों को छीनते हुए। उनको बता दें पहले, कन्याओं को, छोटी छोटी कन्या होती हैं समझती नहीं है, उनको आप बता दें पहले कि ऐसे आशीर्वाद देना है। उसके बाद में ये फल आपको माता के सामने रख देने हैं और नारियल जो है वो 1 नारियल अलग से ले ले, तोड़ करके नारियल का प्रसाद इस दिन जरूर बनाना है। जो नारियल आपने हाथ लगवाया कंचकों का वो तो सिर्फ आपको खाना है। 1 नारियल अलग से तोड़ लें और उसका प्रसाद बना के कंचकों को खिलाएं और आप भी खाएं। बात करते हैं जो खेतरी आपने बीजी है। खेतरी जो बीजी है उसका क्या करना है, तो खेतरी जो बीजी है उसमें से थोड़ी सी खेतरी आप पहले देखें सफ़ेद जो है कि नहीं, उसमें
अब ये सफ़ेद जो है तो ठीक है, नहीं तो सादा जौ ले लें। और कलश में जो सिक्का सुपारी डाली है वो और जौ पीले कपड़े में बांध करके आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। जब पैसा वगैरह रखते हैं आप वहाँ पर आपको रख देना है, वहाँ पर आपको रख देना है। और माता से प्रार्थना करते हुए खीर का प्रसाद कंचुकों को खिलाएं और खीर का भोग माता को लगाएं। इसमें थोड़ा सा शहद और गाय का घी डाल दें अपने लिए और भोग लगा करके ये प्रसाद आपको भी खाना है। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो केले का फल, नारियल और खीर का प्रसाद आपको खाना है इस दिन मंत्र जाप करने के बाद में। अखंड ज्योत जो आपने जलाई है उसमें आप घी ना डालें, वो जलते रहने दें, जब तक जले अपने आप जलती रहेगी। जब शांत हो जाए उसमें थोड़ा सा चंदन आपको डालना है और उसको मिला लेना है। जैसे ज्योत शांत हो जाती है ना तो अंदर काला काला लग जाता है ज्योत का, तो उसमें चंदन डाल देना है और अच्छी तरह उस चंदन से ही साफ करना है। सूखा चंदन उसमें डाल देंगे, फिर डिब्बी में भर के रख देंगे और इससे अपना टीका करना प्रारंभ कर दें, तिलक लगाना प्रारंभ कर दें। इससे मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। अगला उपाय आपको करना है कि इस दिन जब कंचके विदा हो जाएं, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल का जब वृक्ष होता है वहाँ जाना है और वहाँ पर चौमुखी दीपक जला के आपको परिक्रमा करनी है। गौ माता के पास जाना है और इस दिन गौ माता को प्रसाद खिला के आना है। गौ माता का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है, इससे मनोकामना पूरी होती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो आपको अवश्य यह उपाय करने चाहिए। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। जो व्यक्ति ये उपाय करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। इस दिन एक चुनरी लेकर के चुनरी के कोने पर आपको पंचमेवा बांध देनी है और माता को समर्पित कर देना है। और ये पंचमेवा आप अष्टमी नवमी के बाद खोल करके ये प्रसाद के रूप में खाएं, इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन हवन भी कर सकते हैं आप। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देव्य नमः, इस मंत्र को बोल करके हवन भी कर सकते हैं। हवन का बड़ा महत्व होता है। आप जो मंत्र आप पे आते हों माता के, उन मंत्रों से आप हवन करें और फिर थोड़ा सा प्रसाद भी हवन कुंड में डालें, इससे माता प्रसन्न होती हैं। तो नवरात्रों के दिनों में ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। अष्टमी और नवमी दिन तो महादुर्लभ योग बन रहा है। आप ये उपाय करेंगे बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। इस दिन आप बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनको प्रसाद जरूर खिलाएं और घर पर अगर कोई आ जाता तो उसको भी प्रसाद खिलाएं। दान पुण्य आप जितना हो सके उतना कंचकों के लिए या आप बड़ी बुजुर्गों के लिए दान पुण्य जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस प्रकार से आपको अष्टमी नवमी का पूजन करना है। कलश का जो जल है वो पूरे घर में छिड़केंगे और कलश आप घर में रखेंगे, चाहे उसमें तुलसी का पौधा लगाएं, मिट्टी का कलश है या पानी पीने के लिए प्रयोग कर लें या फिर मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे रखाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।